अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की है। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो खोया, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून सूजी जिसको मैंने पहले से ही पानी में भिगो दिया है, और 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा, 1 चाय का चम्मच मेल्ट किया हुआ घी लेना है, और 1 चाय का चम्मच पानी, 2 टेबलस्पून पानी लेना। ये कैसे इस्तेमाल करना है मैं आप लोगों को पहले बाद में बताऊंगी। और जो शीरे के लिए चाहिए हमें 1.25 किलो चीनी, आधा किलो पानी, 3-4 इलायची। खोए को अच्छी तरह से हम लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर ही हमने मसलना है इसको। इसका कोई दाना ना रहे, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये देखें, इस तरह हाथ की हथेली से मसलना है इस तरह। ये मैंने गाय का दूध लिया है, तकरीबन 2-2.5 किलो होगा जो मैंने लिया है। ये गाय के दूध की बनती है, बाज़ तो लोग इसे लस्सा खोया भी बोलते हैं। ये बहुत मज़े की होती हैं, ये गाय के दूध से ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए, मैंने खोया अच्छी तरह से मसल लिया है, इसमें अब कोई दाना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो हमने 2 टेबलस्पून पानी लिया था ना, उसको इस तरह से छींटे मार कर हमने इस तरह मसलना है। अगर आप लोगों का खोया हार्ड है तो 2 टेबलस्पून के पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर नरम है तो 1 टेबलस्पून के पानी की ज़रूरत पड़ेगी। खोया थोड़ा सा नरम है, ये देखें, तो मैं 1 टेबलस्पून ही इसमें पानी ऐड करूँगी। इस तरह छींटे मारेंगे, हमारा मसलेंगे ताकि कोई दाना ना रहे। ये जो मैंने सूजी को भिगोया था ना, उसका सारा पानी मैं उतारने लगी हूँ ऊपर से। ये देखें इस तरह। ये देखें, मैंने पानी सारा उतार लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने सारा सूजी अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। अब हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे। जो 1 टीस्पून पानी लिया था वो शामिल करेंगे। फिर ऊपर इसके हमने जो घी लिया था वो शामिल करेंगे। इसमें जो कुल पानी किया है ना, वो 2 टेबलस्पून पानी शामिल हुआ है। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए सारी चीज़ें। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा हमने इस तरह शामिल नहीं करना, हमने साइड पे रख कर इस तरह थोड़ा थोड़ा सा इसे खोए को उठाकर हमने इस तरह फोल्डिंग करनी है इसकी, ताकि हमें इसे ज़्यादा मसलना नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा चीड़ा सा हो जाएगा, हमारी डो अच्छी नहीं बनेगी, फिर नरम स्मूथ नहीं होगी, चीड़ापन आएगा इसमें। ये देखिए, हमारा कितनी प्यारी ये डो तैयार हो गई है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मेरी डो थोड़ी सी पतली थी तो इसमें मैंने और मैदा शामिल किया है। तो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना है। अगर आप लोगों की डो पतली हो गई तो आप लोग और मैदा शामिल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की जो बोल्स है ना वो अच्छी तरह स्मूथ सी बननी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से, इस तरह हाथ में लेके इस तरह फोल्ड करनी है हमने। ये देखें, इस तरह से हमारी बोल्स होनी चाहिए। 1.25 किलो चीनी ली थी, हम वो शामिल करते हैं पैन में। आधा किलो पानी लिया था हमने, वो शामिल करते हैं। 3-4 इलायची ली थी, वो शामिल करते हैं हम। और इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। नॉर्मल ही बनाना है, हमने कोई ज़्यादा गाढ़ा वगैरह नहीं करना, ताकि हमारी जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाए बस। मैंने अब फ्लेम ऑन कर दिया है। चीनी घुलने के बाद इसे 2 से 3 उबाल आने के बाद हमने उतार लेना है इसे। चमचा नहीं चलाना इसमें। जब तक मेरा शीरा तैयार हो रहा है तब तक मैं बॉल्स बनाना शुरू करती हूँ। ये देखें, हमने पहले इस तरह लेना है थोड़ा सा, तो इस तरह दबा कर हमने इस तरह से मसल कर हमने ऐसे हल्के हल्के हाथ से इस तरह ऊपर उठाना है, ताकि हमारी बॉल स्मूथ सी बन जाए। अब मैं सारी बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, मेरी बॉल्स कितनी प्यारी, कोई क्रैक वगैरह नहीं आया, ऊपर क्रैक नहीं होने चाहिए, इसी तरह बॉल स्मूथ होनी चाहिए। साथ में मैंने घी चढ़ा दिया है चूल्हे पर, इसे हम गर्म करते हैं हल्का सा। शीरा मेरा रेडी हो गया है, उसे मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसी तरह मैं सारी बॉल्स तैयार कर लूँगी। इस तरह से मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं।
ये थोड़ी सी मैंने लंबी बना ली है। आप लोग देखते होंगे कि बाज़ार से है ना लंबी भी गुलाब जामुन मिलती हैं। तो लंबी कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ बनाना। इस तरह रख कर हम इससे पहले फोल्ड करेंगे, गोल गोल बनाएंगे इस तरह, फिर हम इस तरह शेप लंबी दे देंगे। ये देखिए इस तरह से लंबी बन जाए। अब हम एक बॉल उठाएंगे और हल्का नीम गर्म ऑयल में डालेंगे। जिस साइडों पे इस तरह से बबलिंग आनी शुरू हो जाए तो तब हम सारी शामिल करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारी डो बिल्कुल अच्छी बनी है, परफेक्ट बनी है। मैं है ना सारी बाकी शामिल कर लेती हूँ उसमें। ये देखिए सारी गुलाब जामुन हमारी ऊपर आ गई हैं इस तरह। फिर आप जब सारी ऊपर आ जाए ना तब हमने आंच थोड़ी सी तेज़ कर देनी। हल्की आंच पर अगर हम पकाएंगे तो ये ज़्यादा ऊपर वाली जिल्द जो हार्ड हो जाएगी। तो हम अब इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं ताकि इस पर कलर आ जाए। अगर आप लोगों के गुलाब जामुन टूटे या बिखरे या क्रैक आए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने थोड़ा सा मैदा, 1 चाय का चम्मच मैदा और शामिल कर लें और 1 चुटकी सूजी की वैसे ही शामिल कर लें और मिक्स कर लें और फिर तैयार कर लें। यकीन जाने इतनी मज़े की बनते हैं, ये बाज़ार के गुलाब जामुनों से भी ज़्यादा मज़े की होती हैं। मैं इसे थोड़ा सा और कलर दूंगी क्योंकि मैंने ये काले गुलाब जामुन की रेसिपी दी है। तो इसी तरह फिर कलर भी तो इसका थोड़ा सा डार्क होना चाहिए ना। ये ले मैं अब निकालती हूँ इसे। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। ये देखिए अब शीरे में शामिल करती हूँ। ये देखें इस तरह का कलर देना है फिर हमारा ये काला गुलाब जामुन बनेगा। अब हम इसे शीरे में शामिल करते हैं। ये देखें मेरी सारी गुलाब जामुन रेडी हो गई हैं और आप लोगों को मैं एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। शीरा बिल्कुल अंदर तक चला गया। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।